निरपेक्षो निर्विकारो निर्भरः शीतलाशयः अगाध बुद्धिर अक्षुब्धो भवचिन्मात्र वासनः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के प्रथम अध्याय का 17वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, निरपेक्षो निर्विकारो, अर्थात अपेक्षा रहित, विकार रहित, निर्भरः शीतल आशयः, अर्थात भार रहित, शांति में आश्रित, अगाध बुद्धिर अक्षुब्धो भव, अर्थात गहन बुद्धि वाले स्थिर बनो, चिन्मात्र वासनः, अर्थात केवल चित्त में वास करने वाले। तो यहाँ पर अब अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि तुम अपेक्षा रहित बनो, विकार रहित बनो, भार रहित बनो, शांति में आश्रित बनो और गहन बुद्धि वाले स्थिर बनो, केवल चित्त में स्वयं को वास करने वाले बनो। तुम चित्त से स्वयं को जोड़ो मत, ये मत सोचो कि तुम चित्त हो, तुम ये सोचो कि तुम केवल चित्त में वास करने वाले हो। तो यहाँ पर जो बात है यह पिछला जो श्लोक था उसके संदर्भ में यहाँ पे कही जा रही थी। जैसे पिछले श्लोक में अष्टावक्र ने जनक महाराज से कहा था कि तुम ये जानो कि तुम्हारा जो ये शरीर है यह संपूर्ण विश्व है। वास्तव में उन्होंने ये कहा था कि तुम इस संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो और ये जो संपूर्ण विश्व है ये तुम में गुंधा हुआ है, तो इसलिए तुम स्वयं को जानो कि तुम शुद्ध बोध स्वरूप हो। तो ये उन्होंने बोला था वहाँ पे। और फिर उन्होंने बोला था कि इसलिए तुम छोटे चित्त में मत जाओ। तो अब यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि तुम ये जानो कि ये जो छोटा सा चित्त है इसमें केवल तुम वास करते हो। तो हमने समझा था कि चित्त जो होता है वह स्मृति का संग्रह है और हमारे जो संस्कार होते हैं वह इन स्मृतियों द्वारा ही बनते हैं, और हम स्वयं को जो है इन संस्कारों से और अपनी स्मृतियों से जोड़ करके स्वयं को जो है केवल एक छोटा सा शरीर मानने लगते हैं, जो कि एक समय पे जन्म लिया और फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी, और जैसे जैसे उसने अपनी स्मृतियां अनुभव की वैसे वैसे ही बस उतना ही है। तो हम स्वयं को केवल अपने स्मृतियों का संग्रह मानने लगते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा शरीर केवल इतना सा ही है, जो हमारे हाथ पैर, हमारा पेट, मुंह, ये सब है, यही हमारा शरीर है। किंतु वास्तव में हमारा शरीर ये नहीं है। जो भी कुछ हम अनुभव करते हैं वह सब वास्तव में हमारा शरीर है, जिसे कि गीता में श्री कृष्ण ने क्षेत्र कहा है। और ये बात जो व्यक्ति समझ लेता है वो फिर स्वयं को जो है विस्तृत कर लेता है। वह फिर स्वयं को जो है केवल इस छोटे से शरीर तक या इस छोटे से चित्त तक नहीं सीमित करता। तो उसी के विषय में यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम ये जानो कि तुम जो ये छोटा सा चित्त इस शरीर से जुड़ा हुआ है उसमें वास करने वाले हो, केवल तुम ये वास्तव में हो नहीं। तो जो मन में जो है वो अपेक्षा उत्पन्न होती है कि भाई मुझे मान सम्मान मिले, लोग मेरी बात माने, वो, या फिर जो मन में विकार उत्पन्न होते हैं कि ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, ये क्या है वो क्या है, वहाँ क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इस प्रकार के जो विकार उत्पन्न होते हैं मन में, वो, या जो भी हमने जो है भार अपने मन में भरा हुआ है, जो भी कूड़ा भरा हुआ है कि अरे मेरे साथ में ऐसा हो गया, उसने मेरे साथ में ऐसा किया, इसने मेरे साथ में वैसा किया, ये ऐसे क्यों करता है, वो वैसे क्यों करता है, ये इस राष्ट्र के लोग जो हैं ये यूं क्यों करते हैं, उस राष्ट्र के लोग ऐसे क्यों करते हैं, उस धर्म वाले, पंथ वाले ऐसे क्यों सोचते हैं, इस धर्म वाले क्या। तो ये जो सारा भार हमने अपने ऊपर डाला हुआ है, इस भार से भी मुक्त हो, ये सब चित्त में उत्पन्न हो रहा है। हमारी जो स्मृतियां हैं उसके द्वारा जो भी हमारे मन में इम्प्रेशंस जिसे कहते हैं, जो पूर्वाग्रह हमारे मन में है, उनके द्वारा ये उत्पन्न होता है कि ये उन पूर्वाग्रहों के द्वारा ही तो हमारे मन में ये उत्पन्न होता है कि ये ऐसे क्यों करता है, वो वैसे क्यों करता है। क्यों? क्योंकि राग और द्वेष है मन में, तो राग और द्वेष इसी कारण से उत्पन्न होता है। तो अब जब ये होता है, राग और द्वेष होता है, तो मन में अशांति उत्पन्न होती है, फिर तो शांति नहीं रहती है, फिर अशांति हो जाती है। तो अपेक्षाएं रखना, मन में विकारों का उत्पन्न हो रहा, मन में ये सब जो भी भार है हमारे मन में, ये सब क्यों है? ये चित्त के साथ में जुड़ने से ही है। जो भी हमारे पिछले पूर्वाग्रह रहे हैं, जो भी हमारे संस्कार रहे हैं, उनके द्वारा ही है। कि कोई व्यक्ति जो है उसको मान लीजिए कि लाल रंग के वस्त्र अच्छे लगते हैं, तो अब कोई उसे जो है पीले रंग के वस्त्र देने लगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। या कोई जो व्यक्ति है उसको मीठा भोजन अच्छा लगता है, तो कोई उसे कड़वा भोजन देने लगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सारी अपेक्षाएं, ये सारे विकार, ये सब क्यों है? क्योंकि हमने चित्त में ये भार जोड़ रखा है, इतना कुछ पूरा कचरा कबाड़ा ये सब जोड़ रखा है, ये सब हमने अपने भीतर बना रखा है, जिस कारण से होता है। तो इसी कारण से अशांति उत्पन्न होती है मन में।
इसी कारण से जो है हम शांति को प्राप्त नहीं हो पाते। तो यहाँ पे अष्टावक्र जो है वो जनक महाराज से कह रहे हैं कि केवल चित्त में वास करने वाले बनो, चित्त से जुड़ो मत। ये मत सोचो कि चित्त को ये चाहिए तो मुझे भी चाहिए, ये वास्तव में मुझे नहीं चाहिए ऐसा। तो ये बात जो व्यक्ति जानेगा तो वो फिर स्थिर हो जाएगा, वह गहन बुद्धि वाला और स्थिर हो जाएगा। फिर वह संसार में जो उठपटांग चीज़ें घट रही हैं उनसे प्रभावित नहीं होगा। तो ये करने को यहाँ पे कह रहे हैं। अब देखिए, ये सब समझना बहुत ही आसान है। यदि आप किसी से भी कहें तो हर व्यक्ति बोला कि हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। किंतु इसको इसको जीवन में करना कैसे है, वह अपने में ही एक अलग बात है। तो जब ये कहते हैं ना कि अष्टावक्र गीता जो है वो सर्वोच्च ज्ञान है, तो ठीक है सर्वोच्च ज्ञान है, किंतु उस ज्ञान तक पहुँचने का जो 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 साधन है, वह साधन यदि आपने नहीं किया तो ये फिर किसी काम का है नहीं आपके लिए। केवल बौद्धिक रूप से ये जान लेना कि हाँ मुझे तो जो है अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, मुझे विकारों से मुक्त होना चाहिए, मुझे भार रहित होना चाहिए, तो ये केवल जान लेने से नहीं होता है। इसके साथ में आपको बहुत साधन करने पड़ेगी, बहुत साधना करनी पड़ेगी आपको, तभी जो है आप वास्तव में इस स्तर तक पहुंच सकेंगे। पर अब होता क्या है कि यदि आप बोले कि नहीं मैंने तो अष्टावक्र गीता पढ़ लिया, अब तो मुझे सर्वोच्च ज्ञान हो गया, तो फिर उससे कुछ होगा नहीं, उल्टा पड़ जाएगा फिर वो। तो इसलिए इस बात को भी समझिए कि ये बातें कहने में बहुत सरल हैं, किंतु इनका वास्तव में जीवन में पालन करना अत्यंत कठिन है। उसके लिए हमें बहुत से और साधनों की आवश्यकता होती है। भक्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है वहाँ पर। भक्ति ही वास्तव में आपको जो है इस स्थिति तक पहुँचा सकती है कि आप अपेक्षा रहित बन सकें। ये केवल ज्ञान से नहीं हो पाता, तो वो भी आप समझिए यहाँ पे। तो खैर वो एक अलग बात है, परंतु यहाँ पर जो कहा है वो उन्होंने यही कहा है कि तुम अपेक्षा रहित बनो, विकार रहित बनो, भार रहित बनो, शांति में आश्रित बनो, तुम गहन बुद्धि वाले स्थिर बनो। तो अब वो बनना कैसे है, उसके लिए फिर आप अन्य ग्रंथों का भी पाठ आपको करना होगा। तो ये संदेश यहाँ पे था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।